10 किलो लहसुन आप छील सकते हैं बगैर हाथ लगाए, वो भी एक चीज़ के इस्तेमाल से। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने एक चीज़ के इस्तेमाल से आपने ढेरों सा लहसुन है जो छीलना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए फिर नई नई टिप्स के साथ हाजिर हैं जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि इस तरह से हमारे घर इस तरह की केचप वगैरह हम घर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी केचप जो होती है इस तरह से ख़त्म हो जाती है, तो ये रैपर हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इस तरह के रैपर बिल्कुल नहीं फेंकने। मैं आपको बताऊँगी ये किस काम आपके आ सकते हैं। और हम बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं तो इस तरह की हमारे पास टमाटो केचप आती है, जिसको भी हम ज़्यादा समय कर या तो ऐसे पड़ी रहती, पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है, हम फेंक देते हैं। तो इन चीज़ों को आपने कभी भी नहीं फेंकना। इस तरह से आपने करना क्या, ये वाला जो रैपर खाली है ना, इसको आपने इस तरह से कट करना है। मैं आपके सामने कट करती हूँ। ये देखिए इसमें कितनी लगी होगी इसमें केचप, और इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने इसको कट किया और आपके सामने दिखाने लगी हूँ। ये देखिए जी, इसमें कितनी केचप है, जो हम इसको भी हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसमें कितनी केचप है, इसको हम इस तरह से अपने चूल्हे को साफ़ करेंगे, क्योंकि अक्सर हम चूल्हा रोज़ाना तो नहीं साफ़ कर सकते, करते हैं हल्का फुल्का करते हैं, लेकिन हमने इसकी जो सफाई करनी होती है वो हमने 1-2 दिन के बाद करते हैं। तो इस तरह से आपने अपने चूल्हे के इस केचप के साथ, ये देखिए जी, इसमें ये बहुत ज़्यादा केचप है, इसके साथ हम इस चूल्हे के ऊपर इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि हमारी केचप जो इतनी इसमें इतनी चीज़ें होती हैं कि खटास वाली, जिससे स्टील वगैरह का जो चूल्हा होता है ना वो बहुत जल्दी चमक उठता है। तो ये देखिए इसकी बहुत अच्छी तरीके से सफाई होती है। इसमें लेमन वगैरह की सिरका वगैरह होता है जो बहुत ज़्यादा खटास होती है, उसके के साथ हम इस चूल्हे को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने अभी इसके ऊपर इतनी ज़्यादा अप्लाई किया है और अभी भी इसमें बाकी है। तो आपने इस तरह से चूल्हे के ऊपर केचप लगानी है। केचप को चूल्हे के ऊपर अप्लाई करना आपने भी इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। इस तरह से आपने केचप सारी अप्लाई कर लेनी चूल्हे के ऊपर। उसके बाद आपने करना क्या, स्टील की जाली ले लेनी जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती है, बर्तनों वाली। तो इसको आपने इस तरह से इसके साथ हल्का हल्के हाथ से, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, कोई आप ज़ोर से इसको रगड़ें। इस तरह से आपने इसके ऊपर, ये देखिए जी, रैप करना इसके साथ। इसको अभी हम आपको दिखाएंगे कि अब हमने कोई चीज़ तीसरी नहीं लगानी सिवाय एक कपड़े के, जिसके साथ हम इसको खुशक करेंगे और इसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। तो आप भी इसी तरह ज़रूर करें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यही आप लोगों की तरफ से हमें हौसला अफजाई होती है। हम रोज़ रोज़ नई नई वीडियो लेके आपके लिए आते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको कर लिया चूल्हे के ऊपर अप्लाई जी। इसी तरह से आपने अपनी केचप के जो खाली रैपर है उनको भी नहीं फेंकना, उनको भी कट करके आप उसमें से केचप निकाल सकते हैं। और जो छोटे आपके पास साशे आते हैं उसको भी आपने नहीं फेंकना, उससे भी आप अपने स्टील के बर्तन वगैरह भी इसके साथ आप साफ़ कर सकते हैं और अपने चूल्हे को भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अभी मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब मैंने लिया वो कपड़ा, थोड़ा सा इसको मैंने हल्का सा गीला किया। इसके साथ हम आपको सब दिखाएंगे किस तरह से हमने इसके ऊपर ये कपड़ा लगाया, फेरा। ये देखें जी, इस तरह से आपने कपड़े के साथ इसकी सफाई करनी अच्छे तरीके से, और आपके सामने कि किस तरह अच्छे तरीके से हमारा जो चूल्हा है वो चमक उठा है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से मैंने चूल्हा सारा साफ कर दिया। हमारा चूल्हा जो वो एकदम से चमक उठाए और ऐसे चांदी की तरह सफ़ेद और चमकदार लिशकारे मार रहा है। तो उम्मीद है कि इसी तरह से आप भी मेरी स्टेप और टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। आज के बाद आपने एक्सपायरी जो साशे है या आपका जो रैपर ख़त्म हो गया जिसमें एक केचप, तो वो आप कभी भी मत फेंकिएगा, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। हमारी टिप पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से हम बनाना ला के लेके आते हैं और इसको हम खाते हैं, तो इसका जो छिलका होता है वो हम इस तरह से फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने कभी भी बनाना का जो छिलका है वो नहीं फेंकना आपने। तो इस तरह से आपको बनाना का छिलका नहीं फेंकना। हम आपको बताएंगे किस तरह से हमारे किस किस काम आ सकता है। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने ये बनाना लिया, इसका जो छिलका था इसको हमने इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने रख लिया। आज के बाद कभी भी नहीं फेंकना, क्योंकि बनाना का छिलका बहुत हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हमारी स्किन के लिए, हमारी एक्ने के लिए जिस तरह से हम सियाइयाँ पड़ जाती है, उनके लिए आपने करना कि आपके पास कुछ भी नहीं तो आपने खाली छिलका लेना। इस तरह से आपने अपने चेहरे पे, अपने हाथों और पाँव के ऊपर इस तरह से इसको अप्लाई करें, तो इससे आपको बड़ा शानदार एक मास्क बनेगा। अपने चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कितनी अच्छे तरीके से आपका जो स्किन है वो टाइट होगी। और आप इसको वॉश करेंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना, आप आपकी सोच से भी बाहर है कि कितनी अच्छी तरीके से आपकी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है, तो उसमें वाइटनिंग आ गई है। तो आपने करना क्या, दूसरी टिप ये है कि आपने इस तरह से छिलका लेना ये बनाना का, इसके ऊपर आपने हल्का सा, ये देखिए, हल्दी डालनी। इस तरह से आपने हल्दी डालनी इसके ऊपर, थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी इसके ऊपर। और ये देखिए हल्दी हमारे स्किन को बहुत अच्छे तरीके से
फाइट भी करती है और इसके जो हमारे पोर्ट्स होते हैं वो खुले होते हैं उनको भी बंद करती है। तो ये देखिए, दूसरा आपने इसमें हनी डालना। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आपने चीनी लेनी है, उसको आपने अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना है, उसके साथ आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखिए, इसको आपने अच्छे तरीके से छिलके के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना। ये देखिए जी, इसमें मैंने खाली लगाया था छिलका, और इसके इस हाथ के ऊपर मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी। ये देखें जी, आप इसको अपने हाथों पे, अपने पाँव पे, अपने चेहरे पे, अपनी निक पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी एक्नी जो आपके चेहरे पे है और जो आपके चेहरे पे स्याहियाँ हैं, झुर्रियाँ हैं और सन टैन है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपने अप्लाई करने के बाद इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ना है। तो छोड़ने के 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरे हाथ पे ऊपर मैंने ये अप्लाई कर लिया शहद और हल्दी वाला जो मैंने बनाना के ऊपर लगाया था, ये मैंने खाली लगाया था। तो आपके पास अगर कोई चीज़ भी नहीं है तो आपने खाली छिलका के बनाना का लेना है, वो अपने चेहरे के ऊपर आपने इसी तरह से ना अप्लाई करना शुरू कर देना। तकरीबन आप 10 मिनट तक अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप छोड़ने के बाद उसको वॉश करेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो एक्नी है और आपकी जो सन टैन्स है, जो आपके छाइयाँ वगैरह, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं अभी आपको दोनों हाथ वॉश करके दिखाती हूँ, इसमें और इसमें कितना फ़र्क। पहले वाला हाथ जिस पे मैंने सिर्फ केले का छिलका ही रैप किया था, इसमें मैंने हल्दी और शहद लगा के किया था। तो फ़र्क आपके सामने ये दोनों का ज़ाहिर है, साफ ज़ाहिर है। तो आप इसी तरह से आप इस रेमेडी को हर मौसम में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, किसी वक्त भी आप इसको लगा सकते हैं। और मेरी बहनें जो पार्लर वगैरह नहीं जा सकती, वो घर में पड़ी ऐसी चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देती, तो वो आपने किचन में खड़े खड़े अपने फेस पे अप्लाई करें और अपने हाथों पे करें तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली को इस तरह से हमारा लहसुन होता है कि ढेरों से छीलना पड़ता है। अक्सर हमारे घरों में पार्टियां वगैरह होती है, अचानक मेहमान भी आ जाते हैं, तो हमें आदत होती है कि हम फ्रेश लहसुन अदरक जो है वो छील कर इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हम किस तरह से अपने लहसुन को छील सकते हैं। पहले तो हम इस तरह से छीलते थे और पानी में डिप करते थे। अक्सर हमें 10-10 मिनट तक वेट करना पड़ता था। इस तरह से हम पानी में डालते हैं लहसुन। से ढेरों लहसुन छीलना आपके लिए आसान है, क्योंकि अक्सर हम इस तरह से पहले लहसुन को, कलियों को अलग करते थे और इस तरह पानी में डालते थे, और डालने के बाद हम तकरीबन 10-15 मिनट इसका इंतज़ार करते थे। तो बच्चियाँ बहुत परेशान होती है, क्योंकि हाथों के उनके नाखून दर्द करने लग जाते हैं, उनकी फिंगर में पेन होना शुरू हो जाता है। तो आज के बाद आपने बहुत आपको आसान टिप बता रही हूँ, जिससे आपका ढेरों लहसुन भी छील सकते हैं। ना तो आपके हाथ दर्द करेंगे, ना तो इतना इंतज़ार करना पड़ेगा कि 10-10, 15-15 मिनट आप इंतज़ार करें कि पानी में लहसुन हमने भिगोया है वो कब नरम होता, कब हम इसको छीलेंगे। और बच्चियाँ के हाथों में पेन होती है, तो इनका ना तो आपके आज के बाद आपके हाथों में पेन होगी। और इतना ज़बरदस्त आइडिया है कि आपको ढेरों लहसुन उसके साथ छील सकते हैं, क्योंकि हर घर में बीटर तो होता है, एक आधा इस तरह से बेकार होता है जिसको हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं। तो उसको आपने बेकार बिल्कुल नहीं समझ के फेंकना, क्योंकि इस तरह से हम बीटर में ये लहसुन को डाल सकते हैं। तकरीबन हम 2 से 3 जो इसके गंडे होते हैं उनको हम रख सकते हैं। इस तरह आपको दिखाते हैं किस तरह से आप एक बीटर की मदद से ढेरों लहसुन छील सकते हैं, वो भी बगैर मेहनत किए, बगैर हाथ लगाए। तो आए हम आपको दिखाते हैं। चूल्हा हमने इतना ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि हमने इसको हल्का हल्का जलाना है और इसको सेक लगाना है ताकि ये गर्म हो जाए। बिल्कुल हमने इसको जलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमने इसको रोस्ट करना है, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में इस तरह के लहसुन को इसी तरह से छीलते हैं और इसका जो जायका होता है वो दुबाला हो जाता है। तो हम भी इसको आज इस तरह से छील के दिखाएंगे, और आप भी इसी तरह से छील के इसको बनाएं और हमें बताएं कमेंट में कि आपको किस तरह से ये लहसुन की जो इसकी अफादियत है वो इसमें कितना इजाफा हो गया। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने हल्का हल्का इसको रोस्ट किया, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको छीलना। आप इसको छनकाएंगे, जैसे कि ये देखिए मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से ये इसकी जो कलियाँ हैं वो आसानी से खुल जाएंगी। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखिए जी, आप भी इसी तरह से इनको छीलें और इसका जो जायका है वो दुबाला हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको छील सकते हैं। ना तो आपके हाथ में पेन होगी, ना ही ये होगा कि आपको बहुत मुश्किल हो रही कि आप छुरी कांटा लें, उसके साथ आप इसको करें। और देखिए इस तरह से भी आप इसको छील सकते हैं। और इनकी कलियों को जो इस तरह से आपने थोड़ा सा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इन कलियों को अपने हाथों में इस तरह से मसलना है। मैं अभी आपको मसल कर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से मसलेंगे तो ये सारे बिल्कुल एकदम से छिलका जो इसका उतर जाएगा। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से जो इसके छिलके हैं वो उतर गए। तो ये थोड़ा बहुत जो रह गया वो हम इस तरह से अपने हाथ की मदद से उतार लेंगे। है ना, कितना ज़बरदस्त तरीका। इस तरह से आप खाएंगे भी, आपके जायका भी डबल हो जाएगा आपके खाने का, और आपको इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से आप अपने खाने और बनाएं और अपनी घर वालों से शाबाश लें। तो ये देखें, इस तरह से आप छीलेंगे तो इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाला। तो ये देखें जी, मैंने
मैंने कितनी आसानी से लहसन आपके सामने छील लिया, तो आप भी इसी तरह से ढेरों लहसन इसमें इस तरीके से छील सकते हैं। और मेरी टिप को फॉलो, बहुत ज़्यादा मैंने टिपें बनाई है लहसन को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट टिप यही है। ये बहुत आसानी से लहसन छीला जाता है। इस तरह से आप छीलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा लहसन छीलना चाहते हैं तो आपको अगर बीटर छोटा लगता है तो आपने ये वाली पकौड़ों वाली जाली लेनी, इसके ऊपर आपने रखना, इसको आपने हल्का हल्का सेकना, वही रिजल्ट इसमें सेम इसी तरह आएगा। इस तरह की भी मैंने वीडियो बनाई है आपके सामने, तो वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, चैनल में मौजूद है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आप 10 से 20 किलो लहसुन भी 1 मिनट में छील सकते हैं। तो इस तरह से मेरी दूसरी टिप ये है कि मेरी बहनों जिनका बहन भाइयों का जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या उनकी खून की शरीयाने वो ब्लॉकेज होती है, तो वो सुबह निहार इस तरह से 2 रोस्ट करके रख लें। इस तरह से लहसुन को इस तरह से आपने 2 कलियाँ लेनी है और सादा पानी जो आपका घर में रूम टेम्परेचर पे वाला है उसको लेना आपने एक गिलास के साथ। इस तरह से 2 कलियाँ खानियाँ, इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त चंद दिन खा के देखें आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगा और आपका जो खून गहरा है वो भी पतला हो जाएगा। उम्मीद है कि इस टिप से आप बहुत भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।